अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया और उन पर कमेंट्स की। और उम्मीद करता हूं आगे भी आप इस तरह मुझे सपोर्ट करेंगे। वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी वीडियोज़ को पूरा देखें और इसको स्किप ना करें। इस तरह पिछली पार्ट 1 में परसेंटेज के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था कि परसेंटेज क्या चीज़ है। इस दफ़ा मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हो और उसमें चेंज आया हो, परसेंटेज चेंज, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो चलते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज। अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ दी गई हों और कहा गया हो कि इसकी परसेंटेज वैल्यू फाइंड करें, तो आप लोगों ने डिफरेंस ऑफ वैल्यू फाइंड करना होगा। फर्स्ट आप लोगों को डिफरेंस ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू इनटू 100, तो आप लोगों के पास ये परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो डियर व्यूवर्स, अब समझते हैं कि परसेंट इंक्रीज़ और परसेंट डिक्रीज़ को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो परसेंट इंक्रीज़ को फाइंड करने के लिए आपने नेट इंक्रीज़ देखना होगा कि नेट इंक्रीज़ वैल्यू में क्या आई है, इंक्रीज़ क्या आया है। तो आपने नेट इंक्रीज़ डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, तो इससे आपको परसेंट इंक्रीज़ उसमें आ जाएगा। और अगर परसेंट डिक्रीज़ आप लोगों ने फाइंड करना है, यानी कि परसेंट डिक्रीज़ क्या हो गया, कितनी डिक्रीज़ आई है, कितनी परसेंट, तो आप लोगों ने नेट डिक्रीज़ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू पहले जितनी थी उसके बाद कितना वो डिक्रीज़ हुआ है, तो उन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो ये हमारे पास नेट डिक्रीज़ का फार्मूला है। अब इन दो फार्मूलों को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए अपने एग्जांपल्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जांपल है कि इन अ सर्टेन क्लास इफ़ अलीज एवरेज इंक्रीजेज यानी कि उसका एवरेज बढ़ा है। कितना बढ़ा है? फ्रॉम 72 टू 84, बाई व्हाट परसेंट डिड हिज एवरेज इंक्रीज। अगर 72 से उसका एवरेज 84 पे गया है तो कितना परसेंट उसका एवरेज बढ़ा है। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है? फर्स्ट वैल्यू यानी कि ओरिजिनल वैल्यू जो हमारे पास है वो 72 है। ठीक है, फिर परसेंट चेंज है, परसेंट चेंज आया है हमारे पास। परसेंट चेंज वो कितना है वो हमें मालूम नहीं है। उसके बाद हमारे पास सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास है 84। ठीक हो गया। अभी हमने परसेंट चेंज फाइंड करना है, लेकिन क्या फाइंड करना है? इंक्रीज फाइंड करना है। तो इंक्रीज के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि परसेंट चेंज, परसेंट इंक्रीज। तो परसेंट इंक्रीज में हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस हमें देखना होगा कि कितना डिफरेंस आया हुआ है। तो 72 से बड़ा है ओरिजिनल वैल्यू, हमारे पास 72 है, और कितना बड़ा है? 84 तक गया है। तो 84 और 72 का डिफरेंस हमारे पास है 12। और ओरिजिनल वैल्यू जो हमारे पास थी वो कितनी थी? वो 72 थी। तो 72 पे इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे, तो हमारे पास परसेंट इंक्रीज आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। परसेंट इंक्रीज, 12 1s are 12 and 12 6 are 72। हमारे पास 1/6 इंटू 100 आ जाएगा। अभी दोनों को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा। तो परसेंट इंक्रीज हमारे पास कितना हुआ? परसेंट इंक्रीज हमारे पास 50 डिवाइड बाई 3% आ गया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और भी मॉडिफाई करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 16 इंटू 2/3%। तो परसेंट इंक्रीज हमारे पास क्या हो गया? परसेंट इंक्रीज हमारे पास हो गया 16 होल 2/3%। तो ये हमारे पास पहला एक एग्जाम्पल था।
चलिए एक और एग्जांपल इस पे सॉल्व करते हैं जिसमें परसेंट डिक्रीज़ आया हो, तो आप लोगों को इस फार्मूले की समझ अच्छी तरह से आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड एग्जांपल है कि द प्राइस ऑफ अ बुक ड्रॉप्स फ्रॉम $20 to $17। एक बुक है जिसकी प्राइस थी $20, डिक्रीज़ होकर वो $17 हो गई। तो फाइंड द परसेंट डिक्रीज़ इन प्राइस। तो आप फाइंड करें कि इसमें इसकी प्राइस में कितना डिक्रीज़ आया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, तो आप लोगों को परसेंटेज डिक्रीज़ का भी पता चल जाएगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू वो है $20, ठीक है। परसेंट चेंज जो हमारे पास है, परसेंट चेंज वो है ही नहीं, वो हमें मालूम करना है। और फाइनल वैल्यू या सेकंड वैल्यू जो है वो क्या है, सेकंड वैल्यू वो है $17। तो हमारे पास डिक्रीज़ कितना आया, ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास है वो क्या है, वो $20 है। तो हमने परसेंट डिक्रीज़ फाइंड करना है, परसेंट डिक्रीज़। ये तो इजी है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। अभी डिक्रीज़ कितना आया हुआ है, 20 से 17 पे आया है, तो डिक्रीज़ हमारे पास है $3 और ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास है 20। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंट डिक्रीज़ आ जाएगा। अब परसेंट डिक्रीज़ हम इसको 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, तो हमारे पास आ गया 3 × 5। तो परसेंट डिक्रीज़ हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 15%। हमारे पास जो डिक्रीज़ आया है प्राइस में वो 15% है। तो ये आप लोग के सामने मैंने 2 एग्जांपल सॉल्व करिए और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये फार्मूलाज समझ आई होंगी और ये एग्जांपल भी अच्छी तरह से आप लोगों को समझ आएंगे। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और उन पर प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह इस परसेंटेज की एप्लीकेशंस के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।